डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ये चैनल YouTube की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक्स मुस्लिमों की डिबेट का रिव्यू करता है और सही गलत का फैसला आम जनता पर छोड़ देता है। डिबेट में शामिल लोगों के विचार उनके खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ये वीडियो भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उचित भाषा में सभी वर्गों के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो आप सबको जानकारी होगी ही कि चाइना ने इस्लामिक कल्ट पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। यहाँ तक कि इन लोगों की बहुत सारी इबादतगाहों को भी तोड़कर जमींदोज कर दिया है। पर इन अरबों के जहनी गुलामों की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही है। पर कुछ ऐसी ही घटना अगर अपने भारत देश में होती तो अब तक न जाने क्या बवंडर खड़ा हो गया होता। असल में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अरबों के जहनी गुलाम खुद को अपने अरबी आकाओं से भी ऊंचा समझते हैं। इसीलिए सऊदीया में मंदिर बनने से इन लोगों ने अपने आकाओं को ही मुशरिक कहना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें इन गुलामों को अपने ही आकाओं पर लानत भेजते देखा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है, इन अरबी गुलामों ने ही सबसे ज़्यादा दूसरों के माबूतों को निस्तेनाबूद किया है और इन लोगों की गुलामी इस कदर सर चढ़ कर बोलती है कि ये लोग खुलेआम कहते फिरते हैं कि ये लोग पूरी दुनिया पर काबिज होकर ही रहेंगे और जिस जगह पर इनका कब्जा होगा वहाँ पर सिर्फ इन लोगों का दीन ही चलेगा। दूसरे दीन, धर्म, मजहब की सारी निशानियां मिटा दी जाएंगी और ये लोग ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा ही करने के लिए इनकी दीन की किताबों में लिखा है। इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सर, मोमिन हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर किधर से, इंडिया से, पाकिस्तान से? मैं दुबई से। अच्छा, दुबई में, दुबई के तो आप हैं नहीं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं। वो आप बता दें आप। सर देखिए, एक सिंपल सी बात है, दुबई की तो आपको नेशनलिटी भी नहीं मिल सकती। दुबई वाले तो नेशनलिटी तक नहीं देते। तो यार जहाँ के हो वो बताओ। तुम लोग तो वहाँ पे वैसे ही फॉरेनर रहोगे फॉरएवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर। दैट्स द रियलिटी। तो यार जहाँ के हो वहाँ बताओ, अपने मुल्क से प्यार नहीं क्या? अपने मुल्क का नाम लेते हुए डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, पाकिस्तान से तो बोलो, तो इतनी सी बात है। पाकिस्तानी इंडियन वैसे जब भी दुबई में भी होगा वो कहेगा मैं इंडिया से हूँ। पाकिस्तानी वाहिद है जो जहाँ पे चले जाएगा कहेगा मैं वहीं गई हूँ। नहीं, हम पाकिस्तान से प्यार कोई नहीं रखता। हम लोग दुबई में भी नहीं, अभी हम दुबई में भी रहते हैं ना, हम फिर भी हाँ, फख्र दुबई करते हैं में कि तो हम रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वही ना बात यह है कि आप पाकिस्तान से प्यार कोई नहीं है आपको, वरना पहले आके कहते यार पाकिस्तान से हूँ। नहीं, प्यार बहुत है, मैं ऐसे ही कह रहा था। देवबंदी है क्या है आप? बरेलवी है, अहले हदीस से क्या है? मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं जस्ट मुस्लिम हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब पे, कुरान पे जो है ना सुन्नत करने वाला मुस्लिम हूँ। मैं ये अहले हदीस, सुन्नी, डन हो गया सर भाई, सिर्फ हदीस और कुरान को मानते हैं आप? हाँ जी। कुरान को जलाना जो है वो बेहुरमती है कि नहीं? करने आया था और आज मेरी लाइफ की फर्स्ट स्ट्रीम है जो मैंने आज ज्वाइन की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुबारक हो आपको। कभी किसी का चैनल नहीं, कभी आपके चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम आया। वैसे मैंने आपका नाम सुना हुआ था, साहिल वेलकम भाई, वेलकम। और आमिर भाई की भी स्ट्रीम पे जाता हूँ मैं, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी की स्ट्रीम्स पे भी जाता हूँ मैं। सर अच्छी बात है, लेकिन अभी आप बता नहीं रहे जो मेरा सवाल है उससे आप घबरा क्यों रहे हैं मेरे सवाल से सर? जी पूछें क्या हुआ? सर मैंने पूछा है क्या कुरान को जलाना बेहुरमती में आता? मैं उधर ही आ रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुने पहले पूरी। लेकिन सर पहले इस सवाल का जवाब देते फिर आगे चलिएगा। मुझे ज्यादा कहानियां सुनने का आपको पता ना मुझे नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है कि आपकी ही एक टीम मेंबर मेरे सवाल का जवाब देते पहले फिर क्वेश्चन कीजिएगा ना। सर मैंने एक सवाल किया, सही किया गलत किया? सर मैं वो गलत किया उसने बहुत। तूने कहा ये गलत किया, राइट? कुरान और हदीस से साबित कर दिया गलत है। इस हरकत की वजह से किसी का दिल दुखा है तो ये गलत नहीं है क्या? सर मेरा बहुत दिल दुखा है जिस वक्त आप लोगों ने पाकिस्तान में चर्च जलाए। मुझे बहुत दिल दुखता है जिस वक्त आप मदर मैरी की मूर्तियों को चुप कर यार। हेलो सबर, मेरा भी बहुत दिल दुखता है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरा भी बहुत दिल दुखता है। नाउ अब मेरा सिंपल सवाल ये है, मेरा दिल दुखा, आपका दिल दुखा, हम दोनों ने दिल दुखवा लिया, बात खत्म हो गई, मैंने एग्री कर लिया कि उसने गलत किया। अब मुझे आप कुरान और हदीस से साबित कर दें कि ऐसा करना ब्लास्फेमी है। क्या मेरा गलत रिक्वेस्ट है आपसे? देखिए मैं आपको अभी एक लॉजिक समझाता हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? अगर आप सुनेंगे तो। यार नहीं यार, सुन लिया मैंने, सुन लिया, मुझे जलेबी नहीं चाहिए भाई। मुझे बता दे कुरान और हदीस, नहीं एक सेकंड, कुरान और हदीस से साबित करते हैं, बाकी मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। अब आपकी बारी है, कुरान और हदीस से साबित करें। अच्छा एडम साहब, मेरे को नहीं लगता कि इनसे दलील मांगना मतलब
एक्सपेक्टेशन रखना ही सही है कि ये आप हमको दलील देंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई के हिसाब से चलो, ह्यूमैनिटी, हमको दर्द हो रहा है, सबको दर्द हो रहा है, इनसे रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के बारे में पूछ लो, इनकी ह्यूमैनिटी बाहर कैसे आएगी। सर आप 5 मिनट में ये हम सब देखेंगे। पूछे सर, पूछे। हाँ भाई, फहद भाई। जी। अच्छा, ह्यूमैनिटी के नजरिए से अगर हम देखें तो किसी की भी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है या मुअज़्ज़ज़ उसका किसी पे भी ईमान है, ठीक है, चाहे किताब हो, चाहे कुछ भी चीज हो, हमें उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप अग्री करते हैं ये बात को? बिल्कुल एग्री करता हूँ। 110%? 110%। पीछे नहीं हटेंगे फिर? नहीं हट रहा मैं। ओके। अच्छा, कोई अगर किसी मूर्ति पूजा जो करता है, आइडल वर्शिपर जो होता है, उसके आइडल को अगर कोई तोड़े, तो क्या उसने गुस्ताखी की या नहीं की उन आइडल वर्शिपर्स की और उसके आइडल्स की? जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। वो हाँ, आप जहाँ पे जानना चाह रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं आपकी इंसानियत देख रहा हूं, क्योंकि आपने अभी इंसानियत का हम सबको पाठ पढ़ाया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपकी मुअज़्ज़ज़ किताब है, इतने बिलियन लोग हैं, हमें दुख होता है। मैं बाय कर लिया आपका पॉइंट, ठीक है। आप बड़े इंसानियत का पाठ हमें अभी सिखा रहे थे। उसी पाठ के तहत मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई आइडल वर्शिपर है और कोई उसके आइडल को तोड़ता है, उसको गाली गलौज करता है, तो क्या उस शख्स को भी गुस्ताख माना जाएगा उस आइडल का और जो उसके मानने वाले, क्योंकि आपने उसके मानने वालों का दिल दुखाया है। क्या आप अग्री करते हैं? नहीं, क्योंकि उस टाइम नहीं अग्री करते? वो खा रहे मैं टाइम की बात ही नहीं है भाई। अगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब देखें। हाय 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 हाय, लानती शक्ल देखो इनकी, लानती शक्ल। अभी मैं कुछ बोलूं? हाँ, बताओ इसको आजम साहब, ये देख के तो मेरी जान जलती है उल्टा, ये जो हरकत करते हैं। हाँ भाई, आपने देखा तो किसी का दिल दुखा? जी, मैंने देखा। अभी इस मूर्ति को तोड़ के किसी का दिल दुखा? जी, जो हरकत इस शख्स ने की है ना, मैं कहता हूँ, अगर इसने तोड़ी है, अगर इसके दिल में, अगर इसने ये सोच के तोड़ी है ना कि ये हज़रत प्रॉफिट जीसस की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा हेलो, इसने कुछ भी सोचा, सवाल वो नहीं जो है। भी सोचा वो उसके सवाल जो नहीं है, मानने वाले हैं उसका दिल दुखेगा कि नहीं? किसी की आस्था खराब की है कि नहीं की है? नहीं, इसने गलत किया है। गलत किया है। थैंक यू सो मच। लाएं साहिब साहब, अब लाएं। देखें, मेरी बात सुनें। देखें, अब ले। अब मेरी बात। इसने जो कुछ किया वो मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करके किया। मोहम्मद ने बुत तोड़े। इसने जितना बुरा किया उतना ही मोहम्मद ने फिर बुरा किया। दिस इज व्हाट मोहम्मद डिड। मोहम्मद की सुन्नत पूरी की है। देखें, हमारे सुन्नत मोहम्मदी है भाई। सिखाया है कि जितने पैगंबर हैं उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। हेलो, पैगंबर की बात नहीं हो रही। हम एक भी प्रॉफिट को नहीं मानते, तो पैगंबर की बात नहीं हो रही। तुमसे अभी पैगंबर का सवाल ही नहीं हो रहा है। हमने आपके साथ अग्री कर लिया, आप हमें इंसानियत का पाठ सिखा रहे थे, हमने वो अग्री कर लिया। अब आप अपनी बात नहीं करेंगे। आपकी बात से तो हमने अग्री कर लिया ना कि आपकी मुकद्दस किताब है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, आप लोग का दिल दुखता है, हमने अग्री कर लिया। अब आप अपने पैगंबर वैगंबर ये सब हमको स्टोरी मत बताओ। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपकी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है या जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, किताब है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्या आप दूसरे के लिए भी सेम फीलिंग, सेम रिस्पेक्ट रखते हो? ये जवाब देना आपने। बिल्कुल रखते हैं। अभी बिल्कुल तो सवाल सुनो। जब तुम्हारे मोहम्मद साहब ने मक्का में बुतों के साथ छेड़खानी की थी 360 और लात, उज्जा, मनात इनके बुतों को तोड़ा था, भिजवाया था तोड़वाने के लिए, काबतुल यमीनिया दुल खलसा में जाके तोड़फोड़ करवाई थी, तो क्या रसूलुल्लाह ने यही सेम इंसानियत के मुताबिक जिसका तुम पाठ दे रहे थे अभी, उसके मुताबिक उन्होंने गुस्ताखी की या नहीं की दूसरों की आस्था के साथ? देखें, उस टाइम पे, जिस टाइम पे टाइम क्या होता है भाई?
उस टाइम पे इस टाइम पे क्या होता है? आस्था उस टाइम पे भी थी, आस्था इस टाइम पे भी है। उस टाइम इस टाइम क्या? तो इस टाइम पे तमाम मुसलमान जो हरकतें करते हैं ये, वो उसी टाइम को तो फॉलो करते हैं। और किसको फॉलो करते हैं? तुम्हारे मोहम्मद को। आप हमारी चीजें तोड़ दो, हम आपकी चीजें तोड़ देते हैं। अभी फिर ये आप हमारी तोड़ रहे हो 1400 साल से। उस वक्त क्या हो रहा था? इंसानियत का पाठ क्यों सिखाते हो फिर? मत सिखाओ। हाँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि 1400 साल पहले लोगों की आस्था नहीं थी? आप ये कहना चाह रहे? उस टाइम पे लोग भटक गए थे, इसीलिए हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा, एक मिनट और लोगों को गाइड एडम साहब उसी के साथ चलते हैं। एक मिनट एडम साहब, उसी के साथ चलेंगे, ये फिर 180 डिग्री मारेगा। देखो अभी रुक जाओ। अच्छा, लोग भटक गए थे इस वजह से किसी की आस्था का ख्याल नहीं रख के उनकी मूर्तियों को तोड़ना चाहिए, राइट? यही कहना चाह रहे ना आप? उन्होंने पहले नहीं तोड़ी, वो पहले मक्का में जब वो नमाज पढ़ा करते थे तब वो वही होती थी। वो लोग वो सबको गाइड करते थे वहां पे कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा सवाल सुन लो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1400 साल पहले लोग भटके हुए थे जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, इस वजह से उनकी आस्था नहीं रहेगी और उनके बुतों को तोड़ा जाएगा? क्या आप ये कहना चाह रहे? आस्था मतलब रेवरेंस, उसके प्रति, उसके साथ फेथ, उन मूर्तियों के साथ उससे इज्जत। तो आप ये कहना चाह रहे कि 1400 साल पहले जो मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिपर थे, चूंकि वो भटक गए थे, इस वजह से अब उनकी जो आस्था है, उनका फेथ है, उनका रिवरेंस है, उनकी इज्जत है, उसके लिए ये अब कोई मायने नहीं रखती, उन बुतों को तोड़ा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मूर्ति तोड़ी है? आपके सामने, ये देखो, में सही मुस्लिम की, ये तुम्हारे सामने लात, मनात, उज्जा, इनको तुड़वाई, 360 बुतों को लकड़ियों से मारा और ये धुल खलसा को तो तबाही कर दिया। ये भी किसी की आस्था थी भाई, ये भी किसी का इसमें बिलीफ था, अकीदा था, मोहब्बत थी उनको। जी जी। तो अब बताओ, ठीक है, कि अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम पे कोई उंगली करे तो तुमको दुख होता है और वो गुस्ताखी है। तुम्हारे रसूलुल्लाह सबसे बड़े जो गुस्ताख थे दूसरों के मजहब, दूसरों के बिलीफ, दूसरों की आस्था पे, तो ये अब तुम्हारी इंसानियत क्यों मर जाती है? बिल्कुल भी हमारे रसूलुल्लाह जो हैं वो गुस्ताख नहीं थे हमारे। अभी मेरी बात आप सुनेंगे, अभी आप मेरी बात सुनेंगे कि बस अपनी अभी बोलेंगे? सुनाओ, मैं कुछ सुनाओ। हाँ जी, सुनाओ। हाँ, हमारे कुरान में लिखा है, अल्लाह ताला ने कहा कि आप दूसरों के खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि आप उनके खुदाओं को बुरा मत कहो, लेकिन तोड़ो। अभी मेरी बात भी सुनोगे कि नहीं? फिर यार मैं वही नहीं, आपका पहला पॉइंट तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ मैं, साहिल भाई आ रहा हूँ मैं, सुनो। अच्छा, कुरान में लिखा है किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि तुम उसके झूठे खुदाओं को गाली दोगे ना तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तो हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हम किसी के झूठे खुदा को भी गाली नहीं देते, सीधा तोड़ देते। ये बात है, ये गलत नहीं कह, सीधा तोड़ देते। अगर मैं भी अभी हूँ ना, ठीक है, मैं अगर मेरे सामने कोई मूर्ति होगी ना अभी, तो मैं किसी के भगवान को गाली नहीं दूंगा। अच्छा, तुम्हारे मेरा कुरान हमें मुझे ये सिखाता है कि किसी के खुदा को गाली मत दो। मैं उसका, मेरी बात सुनिए, देखिए, मैं किसी की मूर्ति तोड़ूंगा। अच्छा, गाली दोगे? आगे चलो यार, आगे चलो, इससे आगे चलो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी उस शख्स ने मूर्ति तोड़ी, मैं कह रहा हूँ उसने गलत किया। मैं किसी की यार आगे चलो, तो गलत है, तुम्हारा रसूल भी तो गलत है, मूर्ति तोड़ी रसूल ने। वो उनको गाइड करने के लिए उन्होंने उनको सिखाया, मतलब गाइड करने के लिए आज की तारीख में। सही है और क्या गलत है। देखिए, एक बच्चा जब गलती करता है ना, फहद सबर कर, किसी को गाइड करने के लिए फिर हम कुरान भी चला सकते हैं और कुरान भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम लोग अनगाइडेड हो हमारे मुताबिक। इसमें क्या गाइडेंस है? देखिए, अभी कुरान गाइडेंस है, देखो, तो मूर्ति तोड़ने में क्या गाइडेंस है? मूर्ति उन्होंने किया। अरे तू चुप क्यों नहीं होता यार, थोड़ा सबर करना। आपने एक पॉइंट अभी रखा कि किसी को गाइड करने के लिए मूर्ति तोड़ सकते हैं, आपने यही पॉइंट रखा ना उस टाइम पे। अच्छा, प्रॉफिट के टाइम। ओके, रुक जा। हाँ, आपका आर्गुमेंट है कि किसी को कोई भटका हुआ है तो उसको सीधा रास्ता दिखाने के लिए मूर्ति तोड़ सकते हैं, आपने यही आर्गुमेंट रखा ना? अभी नहीं। अच्छा, अभी क्यों नहीं और तभी क्यों? तभी इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे लल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट थे इस दुनिया में, तो वो लोगों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे गए थे कि साबित कर दे ये बात। सुन ले साहिल, अब फाइनल मुझे मुद्दा दे दे, इसको मुद्दा दे। आप लोग, अगर तू ये बात साबित कर दे कुरान और हदीस से कि ये सिर्फ उसी वक्त के लिए था, उसके बाद नहीं है, मैं इस्लाम ले आता हूँ, जा।
कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा किसी के दिखा दे। खुदाओं को गला मत, किसी के हाँ खुदाओं मैं को बता गाली देता मत दो, हूँ किसी कुरान के में जो दूसरे लिखा खुदाओं है, को गाली सुनो मत दो। सुनो सुनो सुनो, हाँ। इन्होंने सिंपल जो बात बोली है, कुरान चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108, ये किस मौके पे आई थी? ये आई थी मदीना में, मक्का में हिजरत से पहले। जब ये मक्का में हिजरत से पहले आई थी, उस वक्त मोहम्मद ने उनके बुतों को गालियां दी थी। मोहम्मद ने बजाते खुद उनके बुतों को गालियां दी थी, जिसके जवाब में ये बात आई थी। कुरान में इस आयत के बाद क्या बाकी आयतें खत्म हो गई हैं जिनमें अल्लाह बोलता है कि जनाब इनके हर गिरजा घर से बुतों को निकाल दो, तोड़ दो, खत्म कर दो? वो वाली आयतें क्या आपको नहीं पता? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि हिदायत के लिए है वो आयतें, के हिदायत के लिए। सो मुझे साबित कर दे कि जो मैंने यही बोला है, मुझे ये साबित कर दे कि ये हिदायत के लिए सिर्फ उस वक्त था, उसके बाद आजकल किसी मुसलमान ने इसको फॉलो नहीं करना। अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम किसने कहा है? देखिए, किसने कहा है? वो दलील साबित करें। दलील दलील हम दलील कह रहा हूँ ना गलत है, मैं कह रहा हूँ सर ना गलत आपके है। कहने से जैसे फर्क नहीं ना आपने पड़ता। कहा कि कहने से कुरान क्या आपके होता में है? किया, वही मैं दलील कह दे रहा इसकी, हूँ। अगर किसी दलील ने दे यार, दलील दे, रेफरेंस दे किस चीज की, कि आज आप नहीं ये कर सकते। क्योंकि कुरान पे अमल करना है ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आयत पुरानी थी, खत्म होगी, उसके बाद अगली आयतें आ गई हैं। अब मुझे बताओ। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ। अभी जब पाकिस्तान में आपने कहा कि वहां पे चर्चेस को तोड़ा गया, ठीक है, यार मुझे ये नहीं दो, मुझे किसने कहा रेफरेंस कि दो सही कुरान किया? और हदीस का कि ये मुझे आजकल ये नहीं किया बता जा दो सकता। किसने कहा। कुरान भी है ना कि किसी के खुदाओं को, झूठे खुदाओं को गलत कहोगे तो वो तुम्हारे अरे सच्चे यार खुदाओं ये को ले, गलत उसके कहेगा, बाद लिहाजा तुम सुने किसी को सुने गलत मत सुने कहो, किसी सुने का सुने, बुरा ये मत देख ये कहो। देख ये देख ये देख हाँ। ये देख ये देख ये देख, चुप करके सुन। कुरान चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 40, ये आपकी हिजरत के बाद की है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ वो मंदिर, वो टेम्पल रह सकता है जिसको डिमोलिश नहीं कर। कौन सा है? हमारा रब, और अगर अल्लाह बाज के लोगों को जरिया करता ढा देते सारी खानगाहें, गिरजे, कनीसे और मस्जिदें, सिर्फ जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसके अलावा नहीं। सो आपने गिरजे भी वो रखने हैं जिसमें आपने, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया था टर्की में, दुनिया के सबसे बड़े चर्च को, जिसका नाम हागिया सोफिया था, हागिया सोफिया था, उसको आपने मस्जिद बनाया, उसके अंदर से बुत शुद्ध तोड़ दिए, मदर मैरी के सारे बुत तोड़ दिए, क्राइस्ट के बुत तोड़ दिए, क्रॉस को खत्म कर दिया और उसको मस्जिद बना दिया, कुरान की इस आयत पे अमल करके, इस आयत पे कुरान के ऊपर अमल करके। तो भाई आप लोगों ने कुरान पे अमल करके ये सारी हरकतें की हैं। इंडिया में मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई उस जगह पे, कुरान की इस आयत के ऊपर, चैप्टर नंबर 6 की आयत पे नहीं, वो हिजरत से पहले थी, इस आयत ने उसको एब्रोगेट कर दिया था। तो भाई कहां पे बैठे हो? गालियां नहीं दो लेकिन तोड़ दो, कुरान ये कह रहा है। गालियां नहीं दो, तोड़ दो, कुरान कह रहा है। तो भाई हम भी, आप अगर हमारे मंदिर तोड़ते हैं, टेंपल तोड़ते हैं, बुत तोड़ते हैं, तो भाई फिर हम क्यों रिवर्स में नहीं कर सकते आपके के साथ वही? नाउ आंसर। मैं ये कह रहा हूँ, देखें, किसी का टेंपल तोड़ना गलत है। मेरी पहले कुरान पूरी कह रहा बात सही है, सुनिएगा, अभी मैंने पूरी कुरान बात कह रहा सुनी है, सही है, मैडम। रेफरेंस दो, बुतों को तोड़ना मना है। देखें, अभी हमें जो है ना, बाद रेफरेंस दो, मुझे अगला कुछ नहीं समझा चाहिए जब तक सकते हैं हम। रेफरेंस नहीं दोगे। नहीं, रेफरेंस, आई नीड एग्जैक्ट रेफरेंस वही है, रेफरेंस वही है, कुरान का रेफरेंस है कि रेफरेंस किसी वो के नहीं झूठे है, वो खुदाओं को मैंने गलत दिखा मत दिया। करो। ये इस आयत में कह रहा है कि तोड़ दो जब तक उस पे अल्लाह का नाम नहीं है। इंग्लिश पढ़ लो। देयर वुड हैव बीन डिमोलिश्ड monasteries, churches, synagogues, mosques in which the name of Allah is much mentioned only. हाँ जी, रेफरेंस दो मुझे अपना जो बात कर रहे हो। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि गलत है अभी जो कुछ फहद अभी हो गलत रहा है, रेफरेंस गलत है। दो। अगर कोई हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है, गलत है। अगर कोई हिंदू को तोड़ के रेफरेंस मस्जिद दो, बना रहा है, गलत मस्जिद है। को तोड़ के मंदिर बना रहा है, गलत है। वही तो मैं बोल रहा रेफरेंस हूँ दो, तुम्हें। रेफरेंस दो। कहां पे लिखा कुरान में, कहां पे लिखा हदीस में? तोड़ नहीं सकते। रेफरेंस पे मैं तुम्हें ला के दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। और ये भी कहना औरंगजेब एक नंबर का था, और मोहम्मद वो महमूद गजनवी भी जो आके उसने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा है। अब तुम इंसानियत और बोल रहे थे ना कि ये अभी गलत है, तो वो रेफरेंस के साथ साथ जिन्होंने मंदिर तोड़ी और मस्जिद बनाया, इनको भी बोलना अपने मुंह से। तुम्हारी इंसानियत दिखाओ जरा, देखते हैं कि कहां तक जाती है तुम्हारी इंसानियत। चलें ठीक है, अभी इसके ऊपर, इस बात के ऊपर अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा हम रेफरेंस से बात करेंगे। अभी मैं यार ऑटोमन एम्पायर ने टर्की फतह किया, महमूद द सेकंड या महमूद द थर्ड ने। उसको भी कहो कि बहुत एक नंबर था, क्योंकि उसने टर्की को फतह करके हागिया सोफिया को मस्जिद बनाया। बोलो, बोलते जाओ, नाम लेते जाओ और बोलते जाओ। अभी फिर गालियां देनी शुरू कर दी है ना। मैं भी यार नहीं दो ना यार, अभी एटलीस्ट क्या रह जाएगा भाई, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा, गलत काम महमद पे बोल रहे सेकंड हैं ना। दो। मैं भी गालियां देनी शुरू कर दूं फिर। अरे भाई दो, उसको दो, महमद को दो, यही तरबियत में फर्क है। तुम दोनों फहद महमद को दो ना यार। तुम दोनों ने गालियां देनी शुरू कर दी हैं। हाँ ना, अरे भाई गजनवी को देना भाई गाली। सही है, यहीं से तरबियत का पता लग रहा है। एक
हाँ दे रे भाई, गाली दे। देखो तूने बोला ना तरबियत गलत है, आप नहीं तोड़ सकते। देखो भाई बात यह है कि ना ये अपने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे गाली दे रहा है, ना ये दिखा रहा है कि बुत तोड़ना मना है, लेकिन हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तुमने किया तो गलत, हमने किया वो सही है। अगर अगर वो सब गलत है तो भाई उन्हें कहो, चलो ना दो गाली, कहो वो सारे के सारे जहन्नमी है, बगैरत है। सुनो, तुम्हें गाली नहीं दी, महमद को दी है, जिसने हागिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बनाया था, उसको दी है, क्योंकि तुमने कहा ये गलत है। अगर गलत है तो ऐसे बगैरत शख्स को क्या कहोगे तुम? बोलो। कुरान पे अमल नहीं किया उसने, गलत है तो ये कहो ना गलत है। हाँ तो बगैरत। अभी यही से तबीयत का पता लगा, मेरी तुम्हारी आस्था और नहीं मेरी। है यार, देखो तुम्हारी मेरी तरबियत, तुम लोग बगैरत हो, हमको मत तुम्हारी सिखाओ मेरी। तरबियत। अभी सरगोदा में तुम लोगों ने 74 साल बाबे को मार मार के अदमुआ करके कत्ल कर दिया है, 3 दिन वो हॉस्पिटल में रह के मर गया है, उसका तुम लोगों को कुछ नहीं है। यहाँ पे आके कहोगे हाँ बड़ा अफसोस है, ये उस अफसोस का क्या फायदा है? जब कर रहे होते तब तुम लोग घर में दुबके होते हो, तुम्हारे ही दोस्तदार जाके करते हैं। तुम लोग हिपोक्रेट और मुनाफिक हो। 4 लोग जाके कर लेते हैं, 2 लोग बाद में रोना शुरू करते हैं, उन्होंने गलत किया है, गलत किया है। तुम्हारा कुरान जो है वो जला तो तुम लोगों को मसला हो गया, उससे पहले तुम लोग मंदिर भी तोड़ रहे हो, बुत भी तोड़ रहे हो, चर्च भी तोड़ रहे हो, तब तक सब ठीक था। कोई अक्टूबर 7 को गाजा से 5000 रॉकेट आते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान वाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम इजराइल फतह कर लेंगे, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग गए। 1 हफ्ते बाद इजराइल ने दोबारा हमला किया, हाय हाय हमारे पर हमला हो गया, बच्चे बूढ़े मर गए। ये तुम लोगों की औकात है। जब अपने ऊपर आती है रोने शुरू हो जाते हैं, जब खुद कर रहे होते हैं तब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रेफरेंस है नहीं तुम्हारे पास, मुनाफिक। रेफरेंस तो होता ही नहीं है, अपनी मर्जी। तुमने कहा ना तुम अभी करना मुफ्ती, गलत है। तुमने कहा था तुम मुफ्ती, वो कौन सा है अमेरिका वाला मुफ्ती, का नाम है यार, उसका नाम लिया था अभी, डोरेमोन। मुफ्ती डोरेमान के पास जाते हो, जाओ उससे कहो, उससे जाके रेफरेंस लेके आओ कि यार मैं कह रहा बुतों हूं को तुम्हें तोड़ना शर्म गलत नहीं है, आई, रेफरेंस लेके आओ उधर से। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारे अंदर इंसानियत। मुझे शर्म नहीं है, मुझे इंसानियत नहीं है, गेट लॉस्ट मोहम्मद से सीखा है मैंने। जाओ अब मैं बताता हूँ तुम्हें, जा दफाओ बेगैरत शख्स। कमाल है यार, टेम्परामेंट हाई करते हैं यार ये लोग बिला वजह का। एक रेफरेंस नहीं दिया इस बंदे ने, सिर्फ गालियां नहीं देने वाला रेफरेंस ले आते हैं, और वो भी हमने दिखाया हुआ है कि मोहम्मद गालियां देता था। फिर अल्लाह ने मना कर दिया, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, तुम्हारे पास बंदे ही नहीं है, 4 बंदे हैं, तुम इनके साथ क्या लड़ाई करने जा रहे हो? पहले हिजरत कर लो, ताकत ले लो, फिर जाके इनके बुत भी तोड़ना। अच्छा मोहम्मद ने किया उस जमाने में, वो आजकल नहीं है। तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने उसको फॉलो किया एग्जैक्टली टू द डॉट। या कह रहा है यार सबने गलत किया। तुम लोग वो हो क्योंकि लाए, झूठ बोलना इस्लाम में जायज है। तुम लोग यहाँ पे कह दो कि गलत किया, उसके बाद घर जाके तुम लोग कहोगे नहीं अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह मियां सॉरी तौबा, मैंने दिल से नहीं कहा था, मुझे पता है तोड़ना सही है, मैंने सिर्फ इनको सीधा करने के लिए कहा था। ये तुम लोगों की औकात है, ये तुम लोगों का दीन है। झूठ बोलना तुम्हारे दीन का बेसिक जुज है, कल दिखाऊंगा शरिया के अंदर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।